जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का चौथा अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। पति अनुमति नहीं मति धरी, गमनी सती सी हाथ, पितु सो अति अपमान सह, सुनी त्याग्यो निज गात। सुनी। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, इतना कहकर श्री महादेव जी ने शांत होकर मौन धारण कर लिया। तब दक्ष कुमार सती जाने से रुककर बहुत ही व्याकुल हो गई तथा वह कभी भीतर जाए और कभी बाहर आवे। उस समय वह बंधुओं से मिलने की लालसा से बहुत चिंतित तथा बेचैन हो गई। वह क्रोध में भर गई और रोषपूर्ण दृष्टि से शंकर जी की ओर देखने लगी, मानो वह भस्म ही कर देगी। उनका शरीर कांपने लगा और नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह लंबी लंबी सांस लेती हुई और रोती हुई पति की आज्ञा न मानकर अपने माता पिता के घर चल दी। जब शंकर जी के गणों ने देखा कि सती अकेली ही पीहर जा रही है, तब वे भी उनके पीछे पीछे शंख, भेरी, मृदंग बजाते हुए तथा माला, छत्र, चंवर लेकर वृक्ष पर सती को चढ़ाकर चल दिए। इस प्रकार सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने सेवकों के सहित पहुंच गई, परंतु वहां पर दक्ष प्रजापति ने उनका कोई आदर नहीं किया। दक्ष की चुप्पी के कारण किसी ने भी उनके डर से आदर नहीं किया। माता तथा बहनों ने तो अवश्य सती का सम्मान किया, किंतु पिता के अपमान के कारण सती ने उनके उपहार यानी भेंट आदर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब सती ने देखा कि मेरा अनादर करने के साथ साथ शंकर जी को भी यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया है, इससे उन्हें बहुत क्रोध आया। दक्ष को अपने कर्म कांड पर बहुत ही घमंड था। शिव से वैर करते देखकर उनके सेवकों को बड़ा ही क्रोध आया और वे उसे मारने तक को तैयार भी हुए, किंतु सती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और फिर वह पिता दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, हे पिता, शंकर जी तीनों लोकों में पूज्य हैं और उनसे बढ़कर कोई भी देव नहीं है। तुमने उन तत्वज्ञानी महात्मा का घोर तिरस्कार किया। तुम अपने देहादि के अभिमान में और किसी के भी गुणों पर ध्यान नहीं करते हो। तुमने भगवान शंकर को यज्ञ में भाग भी नहीं दिया है। तुम कहते हो कि शिव तो अशिव है, वह तो नर मुंडों की माला डालते रहते हैं, बाल बिखेरे रहते हैं, शमशान की धूल शरीर में लगाते हैं, तो क्या ब्रह्मा भी आपके बराबर बुद्धि नहीं रखते, जो रात दिन उनके चरणों पर लेटे रहते हैं? तुमको इस तिरस्कार का फल अभी भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर सती जी मौन होकर उत्तर दिशा में बैठ गई। उन्होंने पहले आचमन किया और दोनों नेत्र बंद कर लिए, फिर पीला वस्त्र ओढ़कर मौन होकर आसन को शिथिल कर प्राणायाम द्वारा शरीर की पांचों वायु को रोककर शंकर जी का ध्यान किया। बस शंकर जी का चिंतन करते करते शरीर से अग्नि की लपट उठने लगी,
लेकिन उस दक्ष ने सती को ऐसा करने से रोका नहीं। सती ने शरीर को उसी स्थान पर भस्म कर दिया। यह देखकर देवता लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए। इस बात का हाहाकार में कोलाहल संपूर्ण लोकों में फैल गया। दक्ष से कुपित होने पर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। जिस समय सती जी के गणों ने यह हाल देखा तो कुपित होकर उन्होंने दक्ष की यज्ञशाला पर धावा बोल दिया। परंतु उस समय भृगु जी ने वेद मंत्र उच्चारण करके ऋषभु नाम वाले हजारों देवताओं को उत्पन्न करके यज्ञ की रक्षा की और वहां से उन्होंने शिव जी के गणों को मार भगाया। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय यह है, आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको यह सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।